and welcome back to part 2 of लिबर्टी क्वेश्चंस। आज पार्ट 2 में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे लिबर्टी को लेके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 1 to 27 क्वेश्चंस हमने जो है पार्ट 1 में किए हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से पहले उसे सॉल्व करिए, उसके बाद आप पार्ट 2 के क्वेश्चंस सॉल्व करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 28। हु गेव द लॉस ऑफ फ्रीडम प्रिंसिपल। ठीक है, लॉस ऑफ फ्रीडम हार्म प्रिंसिपल किसने दिया था? ये J.S. मिल ने दिया था। उनकी ऑन लिबर्टी बुक में उन्होंने हार्म प्रिंसिपल के बारे में बात की थी। उसे ही लॉस ऑफ फ्रीडम और थियरी लॉस थियरी ऑफ लिबर्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्लासिफाइड फ्रीडम इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रीडम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए किसने किया था ये? आइजिया बर्लिन ने। उनकी बुक आई थी द टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी में उन्होंने जो है वो फ्रीडम को पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप्स में डिवाइड किया था। तो आइजिया बर्लिन हियर इज द करेक्ट आंसर। लेकिन देखिए कार्ल पॉपर भी है, उन्होंने उनकी जो एक फेमस बुक थी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। ठीक है, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज एक बुक आई थी कार्ल पॉपर की। उन्होंने भी जो है वो निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में बात की थी। तो देखिए ऑप्शन में अगर आपको आइजिया बर्लिन नहीं दिखता है या कार्ल पॉपर दिखते हैं तो कार्ल पॉपर को आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कार्ल पॉपर का ऑप्शन नहीं है तो करेक्ट आंसर इज आइजिया बर्लिन। नेक्स्ट देखते हैं, हु गेव द आइडिया ऑफ अ क्रिएटिव फ्रीडम। किसने दिया था ये? हमने लास्ट जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे पार्ट 1 में तभी हमने देखा था कि क्रिएटिव फ्रीडम की बात कौन करते हैं? मैकफर्सन, CB मैकफर्सन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हियर इज करेक्ट, मैकफर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट एज लैक ऑफ ब्यूटी अगलीनेस इज नॉट द नेम, सो इज द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्शंस। हु गेव दिस डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम। बहुत ही ब्यूटीफुल डेफिनेशन है ये फ्रीडम की, किसने दी थी? थॉमस हिल ग्रीन ने। ऑप्शन बी TH ग्रीन हियर इज द करेक्ट आंसर। द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ फ्रीडम इज, कौन से हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पे फ्रीडम के? मिनिमम रिस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं हो सकता। साथ में फैसिलिटीज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यस इट इज एन एलिमेंट ऑफ फ्रीडम। और ए और बी दोनों भी नहीं है क्योंकि ए तो नहीं है, तो ऑप्शन बी हियर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन बी फैसिलिटीज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द ऑथर ऑफ द बुक लिबर्टी बिफोर लिबरलिज्म। इसकी बुक थी ये, अगेन बहुत ही फेमस बुक है। एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन आया था PGT पॉलिटिकल साइंस में। तो न्यूमन के द्वारा लिखी गई ये फेमस बुक है लिबर्टी बिफोर लिबरलिज्म। ऑप्शन ए न्यूमन इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू J.S. मिल द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम लाइन्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट। ठीक है, अब J.S. मिल ने देखिए ऑन लिबर्टी बुक में उन्होंने बताया था, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर पढ़े हैं तो आप यहाँ पे आंसर दे पाओगे। इट कॉम्प्लायंस विद द रूल्स, नहीं बात करते वो रूल की। इन एब्सेंस ऑफ बॉन्ड्स, यस बॉन्ड्स रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए उसकी बात करते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम पूछा है यहाँ पे। इन द एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट हो नहीं सकता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? बी इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। यही सबसे ज्यादा फ्रीडम का या लिबर्टी का इंपॉर्टेंस है। तो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, हु डेवलप द लॉ ऑफ इक्वल फ्रीडम। किसने दिया था ये लॉ ऑफ इक्वल फ्रीडम? की बात कौन करते हैं? इक्वेलिटी और लिबर्टी को पैरेलल कंसिडर करना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री कंसिडर करते हैं। कौन है ये? हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है। ठीक है, तो लॉ ऑफ इक्वल फ्रीडम की बात करते हैं वो। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, renunciation of freedom is to renounce human existence, to surrender the right of humanity is to surrender to duties। ठीक है, ड्यूटीज की बात हो रही है, राइट्स की बात हो रही है, तो कौन रहेगा यहाँ पे?
जीन जैकविस रूसो, रूसो ने दिया है, ये फेमस स्टेटमेंट है ये रूसो का, रिनाउंसिएशन। ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, पॉजिटिव फ्रीडम ऑल्सो नोन एज नेगेटिव और नेगेटिव लिबर्टी डज नॉट मीन, देखिए पॉजिटिव फ्रीडम और नेगेटिव लिबर्टी डज नॉट मीन फ्रीडम इज द पावर टू डू व्हाट एवर पर्सन वांट्स टू डू, ये होता है क्या? इवन दो, लेकिन लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है यहाँ पे, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू अ पर्सन टू रीच द क्लाइमेक्स ऑफ हिज चांसेस, अगेन ये भी नहीं होता। लैक ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है, इन सब ये जो है यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो मैच नहीं करता निगेटिव या पॉजिटिव फ्रीडम के साथ, तो लैक ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा, डज नॉट मीन बोल रहा है, ठीक है, डज नॉट मीन, डज नॉट मैच, तो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। Next question, who divided the work of man into two cadres, self-associated and interrelated in the discussion of the concept of freedom? किसने किया था ये? हार्म प्रिंसिपल में, अगेन हार्म प्रिंसिपल में ही ये कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम की बात हो रही है, सेल्फ एसोसिएटेड, इंटररिलेटेड, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी टू एक्ट, जेएस मिल ने कहा है ये, ठीक है, ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर, जेएस मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम लाइज इन, ठीक है, किस में आता है कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम? देखिए, एब्सेंस ऑफ इम्प्रॉपर कंट्रोल करेक्ट है, प्रोविजन ऑफ अप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शन इन प्लेस ऑफ अनफेयर रिस्ट्रिक्शन, अगेन दिस इज ऑल्सो करेक्ट, फैसिलिटीज ऑफ फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए बी सी करेक्ट है, यानी कि ऑल द अबव, डी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट मैच हॉलो फ्रीडम, जेएस मिल, यस, बारकर ने उनको क्रिटिसाइज किया था हॉलो फ्रीडम के लिए। उसी के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्रिएटिव फ्रीडम, मैकफर्सन, यस, मैकफर्सन न्यू कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम लेकर आए थे, क्रिएटिव फ्रीडम की बात करते हैं। उसके बाद है देखिए मॉरल फ्रीडम, कांट ने दिया था कांट ने मॉरल फ्रीडम, यस। उसी के बाद पर्सनल फ्रीडम, रूसो, रूसो को भी पर्सनल फ्रीडम की बात नहीं करते हैं, ठीक है, इट वाज जेएस मिल, जेएस मिल वाज अ सपोर्टर ऑफ पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल लिबर्टी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। पॉजिटिव सपोर्टर्स ऑफ फ्रीडम आर, इनमें से कौन से है जो पॉजिटिव लिबर्टी, पॉजिटिव फ्रीडम में सब बिलीव करते हैं? हीगल ऑफ कोर्स, लास्की भी करते हैं, जॉन रॉल्स एक बहुत बड़े एक्सपोनेंट है पॉजिटिव फ्रीडम के, पॉजिटिव लिबर्टी के, थॉमस हिल ग्रीन भी है, बार्कर भी है, और मार्क्स भी जो है वो उनकी आइडियोलॉजी में पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, यानी कि ऑल दी अबव। और निगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर्स कौन रहेंगे? अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में जरूर बताइए मुझे कि निगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर्स, नेम एनी थ्री, कोई भी दो या तीन जो है वो निगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर्स के आप नाम मुझे कमेंट में दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन यहाँ पे मैच द पेयर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ऐड किए हैं कुछ मैच द पेयर। देखिए, विच इज नॉट करेक्टली मैच, ऑन लिबर्टी बुक किसने लिखी थी? यस करेक्ट, जेएस मिल ने ही लिखी थी। नॉट पूछा है यहाँ पे, क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा, नॉट मैच पूछा है, नॉट मैच, ठीक है। टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी किसने दिया था ये? आइजिया बर्लिन का फेमस बुक है नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इज नॉट करेक्टली मैच, बारकर ने नहीं कहा था ये, बारकर ने क्रिटिसाइज किया था जेएस मिल को, लेकिन टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, देखिए बाकी के आंसर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी अगर आपको पता है किसने दिया था, आइजिया बर्लिन ने दिया था, तो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। फोर एसेस ऑन लिबर्टी, अगेन आइजिया बर्लिन ने दिया था, वहीं से उनका जो है टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी निकल के आया। कार्ल पॉपर ने भी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज नाम की फेमस बुक लिखी थी, ठीक है, जिसमें वो भी निगेटिव और पॉजिटिव फ्रीडम की बात करते हैं, लेकिन बारकर ने टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी नहीं लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं, द मीनिंग ऑफ निगेटिव फ्रीडम इज रिलेटेड टू, ठीक है, पॉजिटिव फ्रीडम किस से रिलेट करता है हमने देखा, अब देखते हैं निगेटिव फ्रीडम किस चीज की बात करता है। नेगेटिव फ्रीडम, इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल पावर इज अनफेयर, यस, वो किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहते, ना ही गवर्नमेंट द्वारा, ना ही सोशल या मॉरल कस्टम्स द्वारा।
नॉन इंटरवेंसिव एरियाज, ठीक है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, यानी कि ये भी करेक्ट है। जस्ट द प्रेजेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। और एब्सेंस ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रेंट, ऑब्स्टेकल्स। तो तीनों भी ए बी सी डी चारों भी ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑल दी अबव इज करेक्ट, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्डियन एलिमेंट ऑफ फ्रीडम। कौन है गार्डियन एलिमेंट, कौन गार्ड करता है फ्रीडम को? रूल ऑफ लॉ, है ना, ओनली रूल ऑफ लॉ। इलिटरेसी नहीं कर सकता। इकोनॉमिक इक्वेलिटी अलग कंसेप्ट आता है, टेररिज्म की तो बात ही नहीं होती यहाँ पे। लेकिन रूल ऑफ लॉ क्या करता है, वो गार्ड करता है आपके फ्रीडम को, सिक्योर करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा आपको फ्रीडम दिए गए हैं। अगर आपके फ्रीडम को कोई हैम्पर करता है या छीनने की कोशिश करता है, तो उसमें और एक आर्टिकल दिया है, आर्टिकल 32, है ना, रिट्स के राइट दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट डिफेंड करता है आपके राइट्स को। और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को रिट्स के एक्शन दिए हैं, यानी कि वो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है अंडर आर्टिकल 226। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रो निगेटिव थिंकर ऑफ फ्रीडम इज, देखिए कौन है? आइजिया बर्लिन, यस नेगेटिव थिंकर है। प्रो यानी कि नेगेटिव के ही बहुत ज्यादा इंफेसिस देते हैं नेगेटिव फ्रीडम पे। फ्राइडमैन, मिल्टन फ्राइडमैन, यस ही इज ऑल्सो सपोर्टर ऑफ नेगेटिव फ्रीडम। जेएस मिल जो कि पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए उसकी बात करते हैं, यानी कि ये भी नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर है। तो ऑप्शन डी, ऑल दी अबव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम लाइज इन, इसमें आता है मैक्सिमम जस्टिस की बात हो रही है कि यहाँ पे? नहीं। नेशनल लिबरेशन की बात हो रही है? नहीं होती है। कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम पूछा गया है, एलिमेंट ऑफ फ्रीडम, एब्सेंस ऑफ कंट्रोल, नहीं, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो एब्सेंस ऑफ इम्प्रॉपर कंट्रोल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रीडम इज द पॉजिटिव पावर टू डू और टू एंजॉय द इंजॉयबल। इसका ये फेमस स्टेटमेंट है, किसने दिया था? थॉमस हिल ग्रीन ने, टीएच ग्रीन का ये एक फेमस स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लेट्स सी, इक्वलिटी एंड फ्रीडम आर अपोज टू ईच अदर, हु सेड दिस? ठीक है, अब किसका कहना था ये? देखिए लैस की इक्वलिटी, सॉरी, लैस की इक्वलिटी में बिलीव करते थे। जीडी कोल भी इक्वलिटी और लिबर्टी को सिमिलर कंसिडर करते थे, कॉम्प्लीमेंट्री कहते थे। जेएस मिल भी कॉम्प्लीमेंट्री कहते थे। लेकिन जो है लॉर्ड एक्टन, उनका कहना था कि ये दोनों भी डिफरेंट कंसेप्ट है एंड दे बोथ अपोज्ड ईच अदर। तो लॉर्ड एक्टन, ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए अपोज टू ईच अदर पूछा है, अपोज टू ईच अदर। देखिए 49 मैच द पेयर दिया है, फ्रीडम इन कॉम्प्लायंस विथ लॉ ओनली। ठीक है, किसमें आता है? देखिए इंडिविजुअल में आता है, मार्क्सिज्म में आता है, लिबरलिज्म में आता है, ठीक है, या आइडियलिज्म में आता है। तो फ्रीडम इज द कॉम्प्लायंस विथ लॉ किससे आता है, रिलेट करता है? आइडियलिज्म। हमने आइडियोलॉजी स्टडी की थी, यहाँ पे देखिए ए मैच होता है 5 के साथ। उसी के बाद लैक ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्शन, इसकी बात करता है कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल पूरी तरह से लिबरेटेड, पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए। इंडिविजुअलिज्म इसकी बात करते हैं, इंडिविजुअलिज्म। तो बी का 1। मिनिमम गवर्नेंस कौन बात करता है मिनिमम गवर्नेंस की? लिबरलिज्म। नहीं चाहते, फ्री मार्केट इकोनॉमी में बिलीव करते हैं, कैपिटलिज्म में बिलीव करते हैं, किसी भी तरह का गवर्नमेंट का इंटरवेंस या इंटरफेरेंस वो चाहते नहीं है, फ्री मार्केट इकोनॉमी की डिमांड करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा रहेगा इसका? सी का 4, लिबरलिज्म। फ्री इकोनॉमी द की टू फ्रीडम, कौन बात करता है फ्री इकोनॉमी? अगेन लिबरलिज्म, लिबर्टी लिबरलिज्म से ही आया है। लाइब्रेटेरियनिज्म, ये भी क्या करते हैं? फ्री इकोनॉमी की बात करते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी की। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका रहेगा 3। ठीक है, सॉरी ऑप्शन 3 नहीं, लिस्ट बी में से
थर्ड पॉइंट लिबर्टेरियनिज्म, सोशलिज्म इज द बेसिस ऑफ फ्रीडम। इसका स्टेटमेंट है, जहाँ पे सोशलिज्म आया, कम्युनिज्म आया, ऑफ कोर्स कार्ल मार्क्स का ही ये थॉट है। और कार्ल मार्क्स का क्या कहना है कि जब तक कैपिटलिज्म खत्म नहीं होगा या जब तक सोशलिज्म आएगा नहीं, तब तक कोई भी प्रॉपरली अपनी लिबर्टी को एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ई का है 2। देखिए किससे मैच हो रहा है ये, ए से तो नहीं हो रहा है, बी, हाँ यस देखिए बी से मैच हो रहा है, तो करेक्ट आंसर इज बी। द आइडियोलॉजी रिलेट टू पॉजिटिव और फ्रीडम और पॉजिटिव लिबर्टी इज, कौन सी आइडियोलॉजी पॉजिटिव लिबर्टी में बिलीव करती है? देखिए आइडियलिज्म, प्लेटो, एरिस्टोटल, हीगल, ये सारे आइडियलिस्टिक थिंकर है किसमें, और ये जो पॉजिटिव लिबर्टी को कौन सपोर्ट करता है? आइडियलिज्म। इंडिविजुअलिज्म पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, लिबरलिज्म फ्री मार्केट इकोनॉमी, मिनिमम गवर्नेंस की बात करते हैं, वॉलेंटिटेरियनिज्म तो ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे, तो ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। देखिए 50 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए, यूजीटी यूजीसी नेट के लिए पॉलिटिकल साइंस, और साथ में जो एंट्रेंस एग्जाम होती है बीए एमए या पीएचडी के लिए, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज लिबर्टी के ऊपर हमने सॉल्व किए। ठीक है, मोर देन इनफ है। अगर आपको ये 50 क्वेश्चंस के साथ मैंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सिंगल टॉपिक के ऊपर आप अगर 50-60 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो तो आपका वो टॉपिक ऑब्वियसली क्लियर ही हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा सारे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लेकर आएंगे वीडियो राइट्स। अगेन नेक्स्ट एक टॉपिक आएगा, उस टॉपिक के ऊपर हम 50-100 या जितना भी हो सके उतने क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्रैक्टिस करिए, कुछ हेल्प चाहिए कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट करिए मुझे। ओके, सो लेट्स एंड द सेशन हियर, बाय, हैव अ गुड डे।